जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी गाइड में। तो दोस्तों, हम लोग कल 10 क्लास के मैथमेटिक्स के 1.2 को पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.3 में क्या है देखिए कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है, अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या है, और जो मतलब सम संख्या है, विषम संख्या है, उसके बारे में हम फुल से मतलब पूरा कॉन्सेप्ट से डिस्कस किए थे। उस वीडियो के जाके आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ बता देंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? वह संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक है, और सिर्फ पूर्णांक ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहभाज्य है। सहभाज्य मतलब क्या होता है कि दोनों का HCF जो है वो 1 होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो P/Q के रूप में होता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो P और क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक है और एक दूसरे के सहभाज्य है, मतलब दोनों का जो HCF होगा वो 1 होगा। उसी संख्या को हम लोग मतलब परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन बता दिए। अपरिमेय संख्या उससे ठीक विपरीत होगा, मतलब परिमेय संख्या का जो डेफिनेशन है उसका विपरीत अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कभी कभी देखिए स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब जिसके अंदर स्क्वायर रूट होगा उसका जो नियम है स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, वो सबके मतलब नियम बराबर होगा। जैसे कि एक्सरसाइज में दिया है और क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग एक बता देंगे, हम आप लोग सब मतलब समझ के कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जब भी स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है इसे बताएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो हम लोग पहले क्या मान लेंगे कि इसके विपरीत मान लेंगे कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग पहले मान लेंगे। तो लिख दिए कि माना कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, उसके विपरीत मान लिए। अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात हम लोग लिख सकते हैं ना कि स्क्वायर रूट 5 बराबर P/Q, मतलब हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या होता है तो हम लोग इसका परिमेय संख्या लिख लिए, मान लिए, इसलिए हम लोग स्क्वायर रूट 5 बराबर P/Q। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो स्क्वायर रूट 5 बराबर P/Q है तो हम लोग क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको मतलब स्क्वायर रूट 5 के नीचे मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो P इनक्लॉज दैट देंगे, P बराबर स्क्वायर रूट 5Q लिख सकते हैं ना। जो पहले माना था स्क्वायर रूट 5 बराबर P/Q, तो हम लोग ब्रैकेट में यहाँ लिख लीजिएगा कि P और Q दोनों पूर्णांक है और एक दूसरे के सहभाज्य है, मतलब दोनों का HCF 1 है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि दोनों को स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब वर्ग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसको अगर वर्ग करेंगे P को तो क्या होगा? P स्क्वायर बराबर स्क्वायर रूट 5 को वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ Q स्क्वायर, मतलब क्या है जो Q है ये 5 का गुणनखंड है, मतलब क्या है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे कि जबकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हम क्या लिखे कि जबकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि P भी 5 से विभाजित होगा। जबकि मतलब P स्क्वायर अगर 5 से विभाजित होगा तो P भी ना 5 से विभाजित होगा, तो अतः लिख देंगे अतः P भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना
ए बराबर नहीं, पी बराबर मतलब पी बटा क्यू लिखे ना, तो पी बराबर 5m लिख लेंगे। अगर स्क्वायर रूट 3 दिया रहेगा तो हम लोग p बराबर 3m, स्क्वायर रूट 7 दिया रहेगा तो p बराबर 7m। मतलब रूल एक बराबर है, लेकिन यहाँ संख्या बदल देगा तो आप कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ लीजिए एक बार बस। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, दो पहले जो वर्क करने के बाद जो हम लोग का यह है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और जो बाद में माना है कि माना p बराबर 5m, तो p बराबर 5m जो है तो उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में मतलब प्रयोग करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे p बराबर 5m, ऐसे नहीं, आप लिख लीजिए कि p का मान समीकरण 1 पर रखने पर, तो p का मान क्या है, समीकरण 1 क्या है लिख लीजिए, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, ये हुआ ना समीकरण 1। तो p का मान हम लोग क्या प्राप्त माने कि 5m, तो 5m का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि 25m स्क्वायर जो q के साथ 5 जो गुना है इधर आएगा तो 5 भागा में हो जाएगा बराबर q स्क्वायर। इतना तक समझ में आया। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 5 कम 5, 5 5 25, तो हम लोग का क्या आया 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो m स्क्वायर का गुणांक क्या है 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो लिखेंगे जबकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः q भी 5 से विभाजित होगा। पहले हम लोग देखे थे कि p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर 5 से विभाजित है, मतलब p भी 5 से विभाजित होगा। फिर यहाँ देखिए कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q भी 5 से विभाजित होगा, यानी दोनों का कॉमन क्या है हम लोगों का 5 है। तो हम लोग अभी लिखेंगे अतः p और q में कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है। मतलब कि दोनों का HCF कितना होता है, मतलब दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्या है दोनों का HCF कितना है 5 है। तो हम लोग का जो परिमेय संख्या का ये है कि डेफिनेशन है, तो उसमें क्या बताया था कि p और q पूर्णांक है और दोनों का HCF 1 आना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, तभी यह परिमेय संख्या होगा। तो हम लोग इसको मान लिया था कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना क्या है कि ये जो दोनों का HCF आया हम लोग का कितना है 5 आया, ठीक है। तो 5 आया मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखेंगे अतः हमारी मानना गलत है, इसलिए स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे मानना गलत है क्यों लिखे कि हम लोग को सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग पहले मान चुके हैं कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ परिमेय संख्या का रूल क्या है कि दोनों का HCF
1 आना चाहिए। हम लोग का यहाँ दोनों का HCF 5 आ रहा है, इसलिए हम लोग माने थे कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग लिखे कि हमारे मानना गलत है, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग प्रूफ कर देंगे, मतलब यही ना हम लोग का प्रूफ करना था। तो लास्ट में एक और बार रिपीट कर लीजिए कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कि जब भी दिया रहेगा कि स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, तो हम लोग पहले उसको मान लेंगे, विपरीत मान लेंगे। अगर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोला तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का रूल क्या है कि स्क्वायर रूट 5 बराबर इसको हम लोग p/q में लिख सकते हैं। तो p/q में लिख दिए, क्रॉस बाय मल्टीप्लाई कर दिए कि p बराबर 5 का। अब दोनों जो आया उसको वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करने के बाद क्या आया, p बराबर 5q²। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p स्क्वायर ये 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग मान लेंगे कि p बराबर 5m। अगर स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या बोलेगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे p बराबर 3m। अगर 7 स्क्वायर रूट 7 बोलेगा तो हम लोग लिख देंगे यहाँ p बराबर 7m। तब अब जब p बराबर 5m हम लोग लिखे तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में इसको बैठाएंगे, इसका मान को बैठाएंगे। तो जब p बराबर 5m है तो p स्क्वायर बराबर 5q², मतलब p स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर को स्क्वायर कर देंगे तो 25m स्क्वायर बराबर 5q²। तो 25m स्क्वायर और उधर का जो 5 है उसको इधर ले आए तो भाग में हो जाएगा, तो 5 से काट दिया, 5 × 25, तो 5m स्क्वायर बराबर q² होगा। मतलब क्या है, जो q² बराबर 5m स्क्वायर, एक ही बात है। तो यहाँ आया हम लोग का q² बराबर 5m स्क्वायर। मतलब क्या है, q² 5 से विभाजित है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन वहाँ 5 से विभाजित था, यहाँ भी 5 से विभाजित है। मतलब हम लोग का कॉमन क्या है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है। तो हम लोग जो परिमेय संख्या का रूल बताता है कि परिमेय संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका HCF 1 आना चाहिए। मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, 1 नहीं आया, 5 आ गया। तो हम लोग जो लिखे हैं कि हमारे मानना गलत है, मतलब वहाँ परिमेय संख्या हम लोग मान लिए थे, इसलिए हम लोग ये कि हमारे मानना गलत है, स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग का होमवर्क रहा कि स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग बना के हमको व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। Peace.